हाय गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर ग्रेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। टाटा कंपनी का नाम तो हम सभी ने सुना हुआ है और अब फाइनली मौका मिल रहा है, एक नहीं दो नहीं, वो भी चार चार फील्ड में टाटा के साथ काम करने का। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इंटर्नशिप्स जो टाटा ने निकाल दी हैं। ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन अभी बताती हूँ। इसमें हर कोई एलिजिबल है, अगर तुम अभी कॉलेज के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में ही क्यों ना हो, या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, तो मतलब लिटरली यू ऑल कैन स्टडी यहाँ पे, यू ऑल कैन लर्न फ्रॉम देम एंड सारी चीजें उनके अंडर कर सकते हो। एंड देन तुम्हारे सीवी में भी इंटर्नशिप में टाटा का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सारी चीजें तुम्हें समझाने वाली हूँ, बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, क्योंकि जो मैं एक एक इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ ना कि ऐसे ऐसे करना है, वो जरूर कर लेना, अदरवाइज यू माइट गेट रिजेक्टेड या फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा इसको करने का। ठीक है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज में लाती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड, आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। सो एज यू कैन सी कि ये है टाटा का ऑफिशियल करियर्स पेज। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टाटा ग्लोबल इंटर्नशिप्स में माइक्रो इंटर्नशिप्स। ठीक है, जब हम नीचे जाते हैं तो उन्होंने लिख रखा है कि बहुत सारी माइक्रो इंटर्नशिप्स हैं। ठीक है, जो टाटा ग्लोबल जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अगर आपके पास 4 से 6 घंटे भी है ना, तो भी आप लोग सारी चीजें सीख सकते हो टाटा यूनिवर्स से। ठीक है, साथ ही साथ सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है, आप लोग आराम से कर सकते हो। थिंकिंग एंड क्राफ्टिंग सोल्यूशंस आपका काम रहेगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई टाटा में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, हम यहाँ से जाएंगे। सबसे पहला है हमारा जेन पावर डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग है। जेन भी बहुत ज्यादा डिमांड में, डेटा एनालिटिक्स भी। ठीक है, तो इसमें आप 3 से 4 घंटे में आराम से समझ लोगे कि कैसे वहां काम किया जाता है। प्लस आप स्टैंड आउट करोगे इन एप्लीकेशन टू टाटा। और सबसे पहली चीज इधर दिखेगा दैट यू आर अ मोटिवेटेड कैंडिडेट, बिकॉज इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रिस्क फ्री वे है टू एक्सपीरियंस वर्क ऑन द जॉब विद अस एट टाटा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाएंगे दूसरे से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तुम इतने मोटिवेटेड हो, तुम्हें इतना ज्यादा मतलब तुम्हारे अंदर दिमाग है कि तुम ये सब चीजें करके आओ, तब जा रहे हो टाटा के पास। ठीक है, समझ रहे हो सारी चीजें। ठीक है, आपकी स्किल्स, आपके एग्जाम्पल, टास्क, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड एस योर एप्लीकेशंस। बाकी लोगों से भीड़ में तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब क्या क्या स्किल्स हैं बेसिकली वहां देखते हैं। तो यार ऑब्वियसली एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिटिक्स हो गया, उसके बाद मॉडल सिलेक्शन हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो गया, उसके बाद एथिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एआई स्ट्रैटेजी, मतलब बहुत सारी चीजें, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक है, अब कैसे काम करता है, तुम्हें ऑब्वियसली प्री रिकॉर्डेड है, तो सेल्फ पेस्ड है। अगर तुम्हें सुबह टाइम मिल रहा है, दिन में मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, तब तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसको ऐड करो अपने रिज्यूमे में और लिंक्डइन में। ठीक है, एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तुम इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, स्टैंड आउट इन एप्लीकेंट्स एंड अच्छे से तुम कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने बता रखा है एक्सप्लोरा जॉब सिमुलेशंस एंड ऑल, बट मैं यहाँ पे दिखाती हूँ तुम्हारा बेसिकली क्या क्या काम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे है, ये इन्होंने बता रखा है आपका रोल क्या है, कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट हो तुम एट टाटा आईक्यू। ठीक है, उसके अलावा यू वर्क विद अ लार्जर डेटा एनालिटिक्स टीम। ठीक है, यहाँ पे रहेगा, और टीम को टास्क दिया गया है कि ये जेलडीएम फाइनेंस जो है एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। ठीक है, उनका क्रेडिट जो है वो कम करना है, ये सब मतलब सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो। तुम्हारा गोल क्या क्या रहेगा, तुम्हें क्या क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारे को रिकमेंडेशन क्या क्या दिए गए हैं, और प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, भाई प्रोजेक्ट्स भी तुमसे बनवाए जाएंगे। ठीक है, अब टास्क 1 देखा जाए तो इसमें तुम्हें बेसिकली डेटा एनालिटिक्स एंड रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है। ठीक है, क्या क्या सिखाया जाएगा, ईडीए, तुम्हें पता तक नहीं होगा ईडीए क्या है। ठीक है, बट आप सीख जाओगे। ठीक है, साथ ही साथ जेएनएआई को यूज करते हुए उसके अलावा आपको काम क्या क्या करना होगा, डेटा सेट्स बनाने होंगे। इसके अलावा प्रॉपर जो भी डेटा सेट्स हैं उनको जेएनएआई टूल्स यूज करके प्रॉपर समराइजेशन करनी होगी, मिसिंग डेटा डालना होगा, रिस्क प्रोफाइलिंग, मतलब ये सारे काम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टास्क 2 रहने वाला है वो है प्रिडिक्टिंग डेक्लिनेंसी विद एआई। ठीक है, डेक्लिनेंसी वो तुम्हारे को पता होनी चाहिए, यानी प्रिडिक्टिव मॉडल का यूज करना सिखाया जाएगा, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग सिखाया जाएगा। उसके बाद चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, इन सबको कैसे यूज करना है मॉडल करने के लिए, कोड्स या फिर रिफाइंड प्रेडिक्शंस। ठीक है, सब सिखाया जाएगा तुम्हें। फिर आएगा नेक्स्ट कि बिजनेस रिपोर्ट एंड डेटा स्टोरी टेलिंग फॉर कलेक्शन स्ट्रैटेजीज, ये सब सिखाया जाएगा। एंड देन फोर्थ टास्क होगा, ठीक है, जो कि इंप्लीमेंटेशन होगा, एंड देन द फिनिशिंग लाइन। ठीक है, तो इसमें तुम्हें इंटरव्यू की टिप्स भी सिखाई जाएंगी कि जब तुम जाओगे टाटा की कंपनी के पास, वो तुमसे क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड टिप्स, साथ साथ रेज्यूमे का स्निपेट। तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी का। अगेन ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तुम यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही सब चीजें सर तुम्हें क्या क्या स्किल सिखाई जाएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इधर भी तुम्हारे वही सब टास्क वगैरह दिए जाएंगे। तो यहाँ पे पहले सिनेरियो इमेजिन करवाया गया है, उसके बाद तुम्हें आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तुम्हें आईएएम फंडामेंटल्स के बारे में पता ही नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बूम में जाने वाली, जितना एआई, जितना ये सब हो रहा है ना, उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है, या फिर इन सभी की भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये सब ऐड करते हो ना, तो
तुम हमेशा बता रही हूँ सिक्योर पोजीशन में रहोगे, ठीक है। उसके बाद IAM स्ट्रैटेजी असेसमेंट यहाँ पे तुम्हारा होने वाला है, फिर टास्क 3 होगा जिसमें तुम्हें क्राफ्ट करने होंगे, फिर टास्क 4 होगा जिसमें प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन प्रॉपरली सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड देन अगेन द फिनिशिंग लाइन। तो मतलब तुम जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट होगा, तुम्हारे को मान लो जेन AI या डेटा एनालिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट है, बट यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मतलब ग्रोइंग फील्ड्स, देन यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है डेटा विजुअलाइजेशन पर, जिसमें आपको इफेक्टिव इंसाइट्स और बिजनेस एम्पावरिंग ये सब सिखाने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी एंड 5 स्टार दिए हुए हैं। इधर तुम्हें डेटा विजुअलाइजेशन और विजुअल बेसिक्स हो गया, डैशबोर्ड डेवलपमेंट, तुमने सुना होगा ना डैशबोर्ड्स बहुत ज्यादा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट फील्ड में, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, ये सब तुम्हारे को यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। अगेन इसमें पहला चीज ये है कि भाई तुम्हारे को एक बिजनेस सिनेरियो इमेजिन करवाया जाएगा, ये भी 3-4 घंटे में तुम लोग आराम से कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3-4 घंटे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो टास्क जो रहेगा तुम्हारा वो रहेगा कि चूजिंग द राइट विजुअल्स, कौन सा सही रहने वाला है। उसके बाद क्रिएट करना, मतलब हाउ टू यूज टैबल्यू, पावर BI, ये इसी में सिखा दिया जाएगा, तो अमेजिंग करियर ऑप्शन है ना। उसके अलावा फोर्थ रहेगा आपका कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स एंड एनालिसिस, एंड देन बस फिनिश हो जाएगा। मतलब दिस इज वन ऑफ द इजी, मैं कहूंगी थोड़ा ज्यादा, अगर तुम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, फिर नो आइडिया कि क्या करना चाहिए और टाटा कंपनी से सीखना चाहते हो स्पेशली, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये है एंड द लास्ट वन वाज ESG, ठीक है। तो ESG इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे 4-5 घंटे लग सकते हैं 3-4 की जगह, ठीक है। थोड़ी सी ज्यादा चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी, रिटन कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, बिजनेस डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, क्लाइंट कम्युनिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस एनालिसिस, ये सब यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिंग क्लाइंट की नीड क्या क्या है, वो तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना सीखोगे तुम इधर से कि कैसे अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट की नीड को, ठीक है। अब काम क्या होगा एक्चुअली में, क्लाइंट को कॉन्टेक्स्ट समझना, उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी इशू क्या आ रहा है वो समझना, उसके बाद पूरी लिस्ट को नोट डाउन करना, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा। टास्क 2 क्या रहेगा, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द क्लाइंट, कि भाई क्या चीजें हैं, तो तुम उनकी सस्टेनेबिलिटी नीड्स एंड गैप्स को आइडेंटिफाई करोगे स्पेसिफाई करके, ठीक है। क्या काम रहेगा, क्लाइंट्स ओन सस्टेनेबिलिटी डॉक्यूमेंट एंड रैंकिंग तुम्हें एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर एसेस करोगे तभी तुम्हें समझ आएगा। फिर थर्ड अगर बात करूँ तो एसेस करना होगा सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस थ्रू अ कंपैरेटिव एनालिसिस, की इनको तुम क्या सजेशंस कर सकते हो, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट तुम्हारे को क्या लगता है कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। वही TCS के सॉल्यूशंस वगैरह तुम आइडेंटिफाई करोगे एंड देन कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे। एंड देन द टास्क 4 इज प्रेजेंट अ फिटमेंट, ठीक है। यहाँ पे फिटमेंट आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स बनाना होता है टू द क्लाइंट, वो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इस फिटमेंट मैट्रिक्स टूल को यूज किया जाता है, देन यू विल हैव टू गिव देम द बेस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, जो आप स्लाइड के थ्रू उनको प्रेजेंट करोगे क्लाइंट्स वगैरह को, तो ये काफी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद फिर अगेन फिनिशिंग लाइन में वही सब तुम्हें दिए जाएंगे, तो जिस भी फील्ड में तुम्हारे को इंटरेस्ट है जस्ट गो फॉर इट। ओके सो द चश्मिश इज गॉन, तो भाई प्लीज जल्दी से अप्लाई कर लेना जिस भी फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत अच्छा तुम्हें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाएंगे, स्किल्स सिखाई जाएंगी, एज वेल एज जो CV में तुम्हारा टाटा का नाम ऐड हुआ है ना, तुम आगे जाके किसी भी कंपनी में बैठते हो तो भाई टाटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुम्हें पता है इंडिया में रहने वाले हो भाई, तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, होपफुली आप लोग समझो और प्लीज थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना है, बट ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। All the very best. Kindly like this video, subscribe to my channel, follow me on Instagram as well, and comment down below something cute, and I'll see you in the next video. Bye.